के अखबारों में कई लेख छपे हैं कि इस युद्ध को रुकवाने में भारत का क्या रोल हो सकता है। 20 मार्च को नागपुर के विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आपको मीडिया में कई जगहों पर छपा मिल जाएगा। मोहन भागवत ने कहा कि आज दुनिया में युद्ध हो रहे हैं और कई देशों से यह आवाज उठ रही है कि केवल भारत ही इस युद्ध को समाप्त कर सकता है। वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे भारत की प्रकृति और उसके मानवीय मूल्यों से परिचित हैं। मोहन भागवत किन देशों की मांग के आधार पर कह रहे थे कि युद्ध केवल भारत समाप्त कर सकता है, क्योंकि भारत की प्रकृति कुछ अलग है। पिछले 5 वर्षों में दुनिया में 2 बड़े युद्ध हुए। पिछले 1 साल में ईरान और इस्राइल के बीच 2 बार हुए। यूक्रेन और रूस के बीच 4 साल से युद्ध चला ही आ रहा है। इन 2 युद्धों को रुकवाने में भारत ने कौन सी भूमिका निभाई? अगर यह धारणा बनाई जा रही है कि भारत विश्व गुरु बन गया है और युद्ध रुकवा सकता है, ईरान भी चाहता तो होगा कि ये सीज फायर हो और जंग खत्म हो। नहीं, देखिए अंजुम जी, ये सीज फायर नहीं चाहता ईरान। ईरान की जनता रोज रात को लाखों की तादाद में आके कह रही है कि ये लास्ट जंग हम लड़ना चाहते हैं। इसके बाद अगर सीज फायर होगा, पिछली बार भी सीज फायर हुआ, 6 महीने के बाद दोबारा जंग हो गई, तो ईरान चाहता है कि ये बार जंग कंप्लीट एंड तक जाए। यानी कोई सीज फायर का ईरान में जर्रा बराबर अगर किसी ने सीज फायर की बात की तो लाखों की तादाद में रोज रात को नारे लगते हैं। नारे रोज यही लगते हैं कि नबर हम लोग ये एंड तक लड़ना चाहते हैं। वी डू नॉट वांट टू स्टॉप इन द मिडिल, बिकॉज आप मिडिल में स्टॉप करेंगे तो दोबारा ये लोग आके हमला करेंगे। सो दे विल पॉज, क्योंकि उनके पास जो इंटरसेप्टर्स हैं वो कम होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ईरान के पास मिसाइल खत्म नहीं होती है। जैसा कालीबाफ ने कहा था कि वी हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन द स्काईज ऑफ इजराइल नाउ, कि ग्रीस में है, उनके F-35 को ईरान ने गिरा के बता दिया। इराक से अमेरिका भाग चुका है, 24 आवर्स की उसने सीज फायर करके पूरे इराक से भाग गया। अमेरिकन सोल्जर्स वहां पर बाकी नहीं रहे इराक में। तो मिलिट्रीली ईरान अपनी पोजीशन को बहुत स्ट्रांग देख रहा है। होर्मुज में उन्होंने कहा था कि हम आ जाएंगे, 25वें दिन भी अभी होर्मुज के नजदीक नहीं आए, 1700 किलोमीटर दूर है। तो ईरान जंग के हवाले से ईरान के लिए क्लियर है कि मिलिट्रीली ईरान सुपीरियोरिटी पे। अब आते हैं सेकेंड लेवल ऑफ वॉर, जिसे हम कहते हैं डिप्लोमेसी की जंग। अब ईरान डिप्लोमेसी की जंग के अंदर जब आगाए अराक्ची से बार बार पूछा जा रहा था तो उन्होंने कहा दिस इज नॉट द टाइम टू नेगोशिएट, बिकॉज हमने 2-3 बार नेगोशिएशन किया, तीनों बार आपने हमसे वॉर किया, तो दिस इज नॉट द टाइम टू नेगोशिएट। दिस इज, उन्होंने जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा वी विल नॉट स्टॉप दिस वॉर, वी विल एंड दिस वॉर। यानी स्टॉप और एंड में फर्क है। स्टॉप का मतलब यह है कि एक चेन है जिसके अंदर ट्रंप को बता रहा है कि अगर आप हमारी शर्तें नहीं मानेंगे तो ये जंग जारी रहेगी। यानी कुल मिलाकर ईरान पूरी तरह से, आप कहना चाह रहे हैं, इस जंग पर भारी पड़ रहा है अमेरिका पर। बिल्कुल, देखिए जो जमीन पे जो हो रहा है उसके बारे में बात करते ही रहते हैं, जो आकाश में हो रहा है, समुद्र में हो रहा है, लेकिन राजनीति में जो अब सीधे सीधे जहां पर एक ट्रंप ने प्रपोजल दिया उसको रिजेक्ट करके ईरान ने अपना प्रपोजल दिया, ये दिखा रहा है कॉन्फिडेंस। ये दिखा रहा है कि अब उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो डोमिनेट करने की सोच सकता है। जी जी, चलिए आप एक नई बात अमरीश जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई ट्रंप को डिक्टेट कर रहा है, ट्रंप को निर्देश दे रहा है, तो इसका मतलब उसके हाथ में ही लगाम है। मैं जरा कुछ पॉइंट्स रखना चाह रहा था आपके सामने, मुझे लगा कि इन पॉइंट्स को मैं समझना चाहेंगे, दोस्त भी समझना चाहेंगे। एक तो पहली शर्त यही है की तरफ से, एक बड़ा मिसाइली हमला हुआ है बेट शेमेश इलाके में, जहां पर सारा रडार सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया है। और यहां पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इज़राइल में जो आयरन डोम है, जो सुरक्षा कवच है, जो रडार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ज़्यादातर ध्वस्त हो चुका है। और मनचाही जगह पर हिजबुल्लाह और ईरान की सेना मिसाइल से निशाना साध रहे हैं। काफ़ी बर्बादी हुई है कम से कम 72 घंटों में, पिछले 72 घंटों में इजराइल में। अब दोस्तों इन तस्वीरों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जैसे जैसे जंग खिंच रही है, आज 26वां दिन हो गया है, ईरान बिल्कुल हावी होता चला, पूरी तरह से हावी है इस जंग में। और आप कह सकते हैं कि जो जंग की लगाम है, रिमोट है,
कहीं ना कहीं वो मुस्तबा खामनाई के हाथ में, वो ट्रंप के हाथ में नहीं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि वो 5 शर्तें क्या हैं जिसको लेकर अमेरिका चौंका हुआ है, मीडिया चौंकी हुई है कि ये ईरान ने कर दिया तो क्या कर दिया। ट्रंप दिख रही है। शुआइबा पोर्ट पर हुए हमले में आर्मी का टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर तबाह हो गया, जिसमें 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए। ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने अली अल सालेम एयरबेस को भी निशाना बनाया, जिससे एयरक्राफ्ट हैंगर को नुकसान हुआ। कैंप ब्योरिंग में ईंधन और मेंटेनेंस से जुड़ी सुविधाओं पर भी हमला हुआ बताया जा रहा है। अल उदैद एयरबेस का अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम भी तबाह कर दिया गया है। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स को भी टारगेट किया है और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से कम्युनिकेशन सिस्टम और कुछ रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को जबरदस्त नुकसान हुआ है। मगर अब सबकी निगाह उस 5 दिन के बाद, जब वो 5 दिन की मियाद खत्म होगी, तब क्या होगा? क्या अमेरिका नरम पड़ेगा या जिस तरह से 82nd एयर। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो अपने चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर है। और अमेरिका कह रहा है कि भाई युद्ध विराम करते हैं, अब नहीं लड़ते हैं। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे जो लड़ाई के लिए थोड़ा समय मिल जाए और वो अपनी जो तैयारी है वो पूरी कर सके। ये अमेरिका का ये पुरानी चालें हैं दोस्तों अमेरिका की। आप सबको पता है अमेरिका किस तरह की चालें चलता है। पर यहाँ पर वो भूल गया है कि जो उसका दुश्मन है ईरान, वो बहुत शातिर है। शातिर इसलिए दोस्तों कि लगातार ईरान इजराइल के बेस ठिकानों को उड़ा रहा है। अभी ताज़ा खबर बताएं तो ईरान ने इजराइल के जो एक इम्पोर्टेंट बेस था उसको उड़ा दिया। इजराइल के एंटीडोट, एंटी आयरन ड्रोन वो तो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। हालांकि अमेरिका को भी इस लड़ाई में बहुत बड़ी हानि हुई है। अमेरिका चाहता है वो लड़ाई बंद हो ताकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो रास्ता है वो खुल जाए और थोड़ी सी राहत मिले, इकनॉमी नीचे ना गिरे। पर आपको बता दें जो ईरान ने कहा है कि वो 4 मुल्कों के लिए, चाइना, रूस, भारत और पाकिस्तान, अपने पड़ोसी देशों के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसका रास्ता वो खोल रहा है। इसका कारण आपको बता दें क्योंकि ये जो है वो ईरान के नज़दीक लगते हैं। अगर यहाँ इनसे दुश्मनी कर लेगा तो फिर भारत के बेसिस यूज़ होंगे, तो कहीं ना कहीं ये ईरान के लिए एक खतरे की घंटी है। इसलिए ईरान नहीं चाहता कि वो है दुश्मनी करे भारत से या पाकिस्तान से, वो एक दोस्ती कायम करना चाहता है यहाँ पर इस खित्ते में। और चैनल को सब्सक्राइब